मित्रों नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिनकी भाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी ना होते हुए भी उन्होंने हिंदी में बेहतरीन योगदान दिया। हिंदी साहित्य को अमर बनाने के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए, हिंदी साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य सदैव प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ऋणी रहेगा। तो आइए हम आज समझ लेते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आखिर क्या उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय है। 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है और आपके लिए मैं 120 शब्द दे रहा हूं। 80 तो खुद ब खुद याद ही हो जाएंगे। तो इनका जन्म, अगर हम जन्म की बात करते हैं, जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1919। ठीक है, ये 10 अप्रैल ऐसे याद कीजिए, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी 10 अप्रैल सन 1919। 1919 दो बार है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 1919 यानी कि 10 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जन्म हुआ था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। कहां हुआ था, स्थान भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जिले के बत्तुलपल्ली गांव में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के। तो इनका स्थान क्या है? इनका स्थान है आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद में, वेल्लूर जनपद के बेत्तुलपल्ली गांव में, बेत्तुलपल्ली गांव। ठीक है, ये ग्राम आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली गांव। ठीक है, बत्तुलपल्ली या बेत्तुलपल्ली उसको कहा जाता था। बत्तुलपल्ली गांव में हुआ था आंध्र प्रदेश के वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के, आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली गांव में 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के तारीफ में भी आपको कुछ लिखना है, उनकी प्रसिद्धि, उनकी प्रशंसा में भी लिखना है आपको कुछ। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, ठीक है, आप लिखेंगे श्रेष्ठ विचारक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार, समालोचक और निबंधकार। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी अपने युग के श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा कार्य इनका था, ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1919 आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली ग्राम में। समझ गए? श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार थे। ठीक, अब आगे देखिए, इतना क्लियर हो गया? चलिए कमेंट कीजिए अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक थे, निबंधकार थे। आंध्र विश्वविद्यालय, एक पॉइंट ये लिख लीजिए, आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रहे। ठीक है, अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रहे। कौन रहे? आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नाम के आगे ही प्रोफेसर लगा है तो इसका मतलब क्या है? आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनकी शिक्षा 2 भाषाओं में हुई थी। कौन कौन सी वो 2 भाषाएं थी? इनकी शिक्षा 2 भाषाओं में हुई थी। पहली भाषा इनकी अपनी मातृभाषा यानी तेलुगु और दूसरी संस्कृत। ठीक, तो
संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। संस्कृत और तेलुगु भाषा में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर क्या हुआ, ये अब प्रोफेसर थे तो शोध कार्य होना ही था। तो इनके निर्देशन में क्या हुआ था, इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु, जैसा कि दो भाषी थे ना, हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य हुआ था। एक बार फिर से सुनिए, इनके निर्देशन में, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के, इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध हुआ था, रिसर्च हुआ था। हिंदी और तेलुगु के विविध प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन और शोध भी हुआ था। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ। इनके लिख लीजिए, चलिए इतना लिख लिया, आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर, देखिए हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के, ठीक है, प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य हुआ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद करना है। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध हुआ था। तुलनात्मक अध्ययन, इतना आपको याद है, हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन, इस पर इनके निर्देशन में शोध हुआ था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके जीवन से संबंधित। ठीक है, अब क्या है, इनकी मृत्यु लिख लीजिए। और थोड़ा सा जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे हिंदी साहित्य का ये स्टार, हिंदी साहित्य का ये सितारा, हिंदी साहित्य आकाश का ये, हिंदी साहित्य आकाश का ये नक्षत्र, हिंदी साहित्य को सूना करके, हिंदी साहित्य को सूना करके, अपना अप्रतिम योगदान दे करके 30 मार्च सन 2005 को इस संसार से विदा ले गया। ठीक है, 30 मार्च सन 2005। मृत्यु लिख लीजिए 30 मार्च 2005, अभी नजदीक 20 चल रहा, 15 वर्ष हुए इनकी मृत्यु को। ठीक है, तो 30 मार्च 2005 को इनका निधन हो गया था, इनका देहावसान हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कृतियां देख लेते हैं, कृतियां देख लेते हैं। ठीक है, रचनाएं या कृतित्व, कृतित्व कह सकते हैं या रचनाएं कह सकते हैं। तो इनकी 6-7 कृतियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को आप लिख लीजिए। पहली साहित्य और समाज, पहली कृति है साहित्य और समाज, साहित्य और समाज। दूसरी कृति, ठीक है, पहली कृति है साहित्य और समाज, दूसरी कृति मेरे विचार, मेरे विचार, साहित्य और समाज, मेरे विचार, साहित्य और समाज, मेरे विचार, ये 2 कृतियां हो गई। तीसरी कृति है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, हिंदी और तेलुगु, यहां पे विसर्ग लगाएंगे यानी विराम चिन्ह है, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसको लिख लेना, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। अगली कृति देख लीजिए, 5वीं कृति प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की 5वीं कृति है वैचारिकी शोध और बोध।
ठीक है, वैचारिकी, शोध और बोध। वैचारिकी, शोध और बोध, छठी और सातवीं, 7 ही कृतियां इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो छठी और सातवीं कृति इनकी जो है तेलुगु दारुल, ठीक है, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। वेलुगु दारुल, वेलुगु दारुल, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण कृति है। समझ गए। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, एक इनकी कृति है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी कृतियां हैं, 6-7 कृतियां, आपको इसको लिख कर देना है, आपके 80 शब्दों से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि आप गिने 80, गिनेंगे तो 2 मिनट 5 मिनट आपके चले जाएंगे। गिनना नहीं है आपको, अंदाजा पहले आप लिख के अंदाजा लगा लीजिए कि 80 शब्द होते कितने हैं एक पेज पे। एक ही पेज आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना आप, सुलेख सुंदर लेख। तो इसका आप शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट बना दीजिए, सामे हिवैवे, सामे ही वैवे। ठीक है, सामे हिवैवेल मतलब साहित्य और समाज, मेरे विचार, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैसे वैचारिकी, शोध और बोध, वे से वेलुगु दारुल और ला से लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।